जय श्री राम। योगेश अनंत काले। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429 9970151429। मित्रों, कल रात को एक एरिक बनर्जी साहब का एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया है और ये हिंदी में है। और एरिक साहब लिखते हैं कि योगेश, तुम हमेशा असभ्य भाषा का प्रयोग क्यों करते हो? भारतीय समाज अपने सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। तुम ये बहुत बढ़िया है, आप सुनो, एंजॉय करो। तुम 2% के अज्ञानी पैसे के लिए लोगों को गुमराह मत करो। Mr. Eric Banerjee, how are you? Okay. असभ्य भाषा। अब ऐसा है मिस्टर पादरी, अब मैं 2% का हिंदू हूं तो मेरी भाषा भी 2% की ही होगी ना। दूसरा, पैसा। तू जन्म से जाहिल है या वो पादरी का पानी पीने के बाद, बपतिस्मा होने के बाद तू जाहिल बना? हाँ, सोशल मीडिया में गूगल का ये हब हॉपर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। यहां ना तू पैसे मांग सकता है, ना तुझे कोई दे सकता है। हाँ, इतना भी तुझे पता नहीं है, हद है। और मैं तो भैया, मेरे बारे में क्या बताऊं, 2% का हूं तो रोज 2-3 घंटा मैं निकालता हूं, फोकट में 15-20 मिनट का पॉडकास्ट करता हूं। तो मेरी बेटा एक तेरे को फ्री में सलाह है कि अभी जो मैं इसके आगे 15-20 मिनट बोल रहा हूं ना, वो तेरे दरिंदे फ्रांसिस जेवियर के बारे में, अब उसको मैं नंगा कर रहा हूं, सुन के जाना। आमीन। तो मित्रों, पादरी तो गोमांतक के गांव गांव में मंत्रित पानी पी के या पिला के या फिर गांव की पानी की कुएं में ब्रेड डालकर भी धर्मांतरण कर रहे थे। और हर इतवार को उनकी लूट तो जारी ही थी। 1510 में पुर्तगीज आने के बाद तो इन लोगों ने अपना नंगा नाच शुरू कर दिया था। और एक ये ईसाई मदरसे में यानी वेटिकन सिटी में पला बढ़ा सिखा एक युवक पुर्तगीज राजा और पोप ने गोमंतक भेजा 1542 ईस्वी में। जेवियर तुरंत काम करने में जुट गया। हिंदू घृणा इस कदर उसके दिल में थी कि वो कहता था कि हिंदू एक अपवित्र जाति है, इन काले गंदे लोगों का भगवान भी काला है और वो उनकी मूर्तियां भी गंदी, नंगी और काली होती है। ये काले लोग उन मूर्तियों को तेल लगाते हैं जिससे बड़ी बदबू आती है। इससे भी ज्यादा बदसूरत और डरावनी ये मूर्ति लगती है। अब ये हरे सफेद टिड्डे की सोच देखो आप। ये उसने लिखा है ये सब। ऐसी गंदी सोच लेके ये दरिंदा गांव गांव जाकर मंदिर गिरवाने लगा। उसके लिए वॉइस रॉय एटोनी से आदेश पास उसने करवाया था। पूरी सरकार, राज्य सत्ता का खुला नंगा नाच हो रहा था। तलवार और तोप चलाने से भी वो नहीं हिचकिचाया। अब मंदिर गिरने का स्पष्ट संदेश लोगों में चला गया। मूर्ति पूजा अपराध है। जेवियर की नजर में वो गाइनोसोफिस्ट, याद है आपको कुछ? वो मैंने अलेक्जेंडर के शुरुआती एपिसोड में बताया था। गाइनोसोफिस्ट, यही हमारे भाई सन्यासी ब्राह्मण, तो वो रोमन शब्द है गाइनोसोफिस्ट। वो अलेक्जेंडर ने था किसके लिए?
हमारे सन्यासी और ब्राह्मण के लिए, गाइनोसोफिस्ट। तो ये जेवियर भी गाइनोसोफिस्ट ब्राह्मणों को देख के आंख बबूला हो जाता था। उसको मालूम था कि ये सबसे बड़ी रुकावट है मेरे मिशन के। इसलिए घृणा इतनी उसकी बढ़ गई कि सारस्वत जो असल में कश्मीरी है, ये मैं बताऊंगा बाद में, सारस्वत ब्राह्मण जो कश्मीरी है, ये वेद पाठी ब्राह्मणों को इस आक्रांता ने जिंदा जलाया। वो 5 साल पहले का वो ISIS का वीडियो आप याद करो, कोई पानी में डुबो के मार रहा है, कोई जला रहा है, हा? जेवियर ने सब वही किया जो आइसिस वालों ने किया। आखिरकार सबका बाप, इन दोनों का बाप तो इब्राहिम ही है ना। इब्राहिम, उसके 2 लड़के आइजैक, इश्माइल, फिर नोहा, जोसेफ, मूसा। हाँ, जरा बाइबल पढ़ो तो आपको पूरा समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप तो खाली एक ही आसमानी किताब पढ़ने में मग्न हो। इंशाअल्लाह बाइबल भी पढ़ो। अच्छा, जेवियर की करतूतें और इसके आगे सुनो। जिन्होंने बपतिस्मा से इनकार किया उन्हें उसने सीधे मौत दी या फिर जीभ काट ली। डायरेक्ट सर तन से जुदा तो ऑप्शन था ही, वो तो कॉमन ऑप्शन है इन दोनों अब्राहमिक धर्मों में। 15 साल तक सब काफिर हिंदू को ईसाई शिक्षा इसने अनिवार्य की। वेद पाठ पे पूर्ण पाबंदी गोमांतक में इन्होंने लगा दी। ब्राह्मणों के जनेऊ काट डाले गए, ब्राह्मणों की चोटियां काट के उनको विद्रूप बनाया गया। अब इन शांति के धर्म वालों को बलात्कार, स्त्रियों का उत्पीड़न, उनकी प्रताड़ना तो भाई उनका पार्ट एंड पार्सल है। अब क्या बोलें इस पे। कहते हैं यहां भी जयहर हुआ है, जोहार हुआ है, लेकिन वो आग में नहीं हुआ, वो हुआ समुंदर में। हिंदू विवाह और हिंदू कर्मकांड पर पूरी तरह से गोमांतक में पाबंदी लगा दी गई और नियम तोड़ने पर वही सर तन से जुदा। गजनी घोरी की तरह बिल्कुल सेम। मन में खौफ बिठा दिया और ये कामयाब हो गए पोर्तुगीज खौफ बिठाने में। जो हम लोग अभी 3-4 एपिसोड से बोल रहे हैं ना, डर डर डर, तो ये डर बैठ गया। ये कम था तो जो भी अनुष्ठान करते पकड़ा गया, उनकी बीच चौराहे पर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की तरह खाल उधेड़ ली गई। मात्र 2 साल में 300 मंदिर तोड़े गए। असर ये हुआ कि असलोनी और कंकोड़ी, ये दोनों गांव मंदिर विहीन हो गए। पता नहीं ये हमारी लता दीदी का कुलस्वामिनी मंगेशी कैसे बची। और हाँ, वो शांता भवानी माता मंदिर भी बचा है। तो ये दोनों कैसे बचा मुझे पता नहीं चला, या उनमें भी कोई उनकी राजकारण होगा, तो अभी उसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। कई कबार तो मुझे ये फ्रांसिस जेवियर मोमिन जिहादी मुजाहिदीन ही लगता है साला। इसने भी इसको भी मूर्तियां तोड़ने में बड़ा आनंद आता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। कहता था कि जब सभी का धर्म परिवर्तन हो जाए तो मैं आदेश देता हूं ये झूठे भगवान के मंदिर गिरा दिए जाए, मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जाए। जो लोग कल तक श्रद्धा से उसकी पूजा करते थे, उसी भगवान के मंदिर को वही लोगों से तुड़वाने में मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। आई डोंट हैव वर्ड्स टू टेल यू, ये उसने लिखा है। अब इतने महान समाज कार्य के लिए वेटिकन पोप पप्पा ने उसको सेंट
पद तो देना ही था, तो ये भाई बन गया पादरी का सेंट फ्रांसिस बन गया। वेटिकन सिटी ने इसको अधिकृत सेंट पद बहाल कर दिया। मॉडेस ऑपरेंडी देखो इसकी यानी पोप पप्पा की। इसने फ्रांसिस जेवियर को दिया। अच्छा, वो उसके बाद में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हमारे रेफरेंस में वो अपनी टेरेसा को दिया है ना, निर्मला को दिया। निर्मला याद है आपको? नहीं, चलो उसके बारे में बताऊंगा। निर्मला, सेंट टेरेसा। वहाँ खूंखार दरिंदा जानवर मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हाँ, अपना दिल्ली का स्टेशन वाला, वो जहाँ पे वो कबीर बिरयानी ना, कबीर बिरयानी, और वो कबीर बिरयानी वाला वो अपने हॉल में वो अकबर का या कौन से दूसरे किसी शाहजहां का, शायद किसी मुगल बादशाह का फरमान उसने वो टांग दिया है। वो शान से बताता है कबीर बिरयानी, वही निजामुद्दीन औलिया। और ये हमारे नागपुर का ताजुद्दीन। ये इन सब लोगों की भैया करनी सेम है। तो ये हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती बन गया, वो सेंट फ्रांसिस जेवियर बन गया। अब पता नहीं, और जेवियर का और भी सुनो, वो मरने के बाद में साला कोई उसका पाँव लेके गया, कोई कोहनी लेके गया, है ना, कोई वो अपना रिस्ट लेके गया। उसके बॉडी के टुकड़े 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 लोगों ने कर दिए, और वो पूरी दुनिया भर ले गए। अब क्या बताए इन लोगों को। और ये इनका धर्म प्राबल क्या कहते हैं उसको, वो धर्म, और हिंदू धर्म तो भाई जाहिल है, और ये विज्ञान निष्ठ धर्म है सब दोनों। हाँ, पता नहीं तो मुझे लगता है ये एक ही अब्बा के लोग हैं। एक आइजैक की क्लेन है और एक इश्मिल की हैं। आइजैक के दो थे, वो जूज और क्रिश्चियन, और ये इश्मिल का एक है, ये मोमेडियन। अब हम जरा उसके पत्र को पढ़ते हैं। जेवियर ने जो पत्र पोर्तुगीज राजा को लिखा उसको पढ़ते हैं। ये पत्र पोर्तुगीज राजा को उसने जो लिखा है उसमें वो कहता है कि आपके हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी मेरे धर्म प्रसार की आज्ञा का पालन बिल्कुल नहीं करते। वाइन और वुमन ये दोनों में मशगूल होकर बस पैसा ही कमाने के पीछे पड़े हैं, मानो पैसा ही उनका ईश्वर है। हम उनका सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। जो सब कुछ छोड़ के, यानी खुद के बारे में लिख रहा है, जो सब कुछ छोड़ के ईसा मसीह के पवित्र कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ये इन सरकारी अफसरों का नहीं मिल रहा है सहयोग। यही हिंदुस्तान में प्रमुख अड़चन ये ब्राह्मण लोग हैं। वो हमें हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ बड़े कष्ट उठा के बपतिस्मा करते हैं, और वो हम जाने के बाद ये नास्तिक उन लोगों को मांडवी नदी में ले जाकर कुछ मंत्र बुलवा के उनका पाप धोते हैं। अब क्या पाप है वो पता नहीं चलता, लेकिन वो लोग फिर से हिंदू हो जाते हैं। आप चिंता ना करें, हमारी उन पे पैनी नज़र है। मैंने खुद उनको दंडित भी किया है, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं मानते। मैं दे रहा हूं उसी तरह से, तुम्हारे अधिकारी उन्हें दंडित नहीं करते। तुम्हारे अधिकारी बहुत सौम्य है। हो मित्रों, फ्रांसिस का दर्द देखो। इस पत्र का ज्यादा असर कुछ नहीं हुआ तो जेवियर और परेशान हो गया। उसने और एक पत्र लिखा
कहता है अब देखा नहीं जाता। यह ईसाईकरण बड़े जोरों से हम लोग कर रहे हैं। हमारे ईसाई पादरी को मात्र देखते ही गांव के अनपढ़ डर से भाग रहे हैं। अब मैं किसी अधिकारी के बिना ये काम कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें। बपतिस्मा ना करने पर मैंने कर बढ़ा दिया है। उन लोगों को जेल में डाल दिया है जो उनके पुजारी, साहूकार या श्रीमंत हिंदू थे, और उनको ज्यादा कड़ी सजा भी मैं दे रहा हूं। बहुतों को शारीरिक पंगु हो जाने तक की सजा दे रहा हूं, जो मुझे आवश्यक लगती है। ये लोग मूर्तियां छुपाकर देश के बाहर भेज रहे हैं। ऐसे लोगों को सजा भी हर प्रकार से सख्ती भी हम लोग कर रहे हैं। संपत्ति जब्त करना, मूर्तियों को जब्त करके नष्ट करना, मंदिर को गिराना, शारीरिक पीड़ा देना, कोड़े का भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। खाल खींचना अनिवार्य हो जाता है जब ये प्रमुख ब्राह्मण इसको नहीं मानते। अगर ये ना होते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 50 साल में पूरे हिंदुस्तान को मैं ईसाई बना सकता हूं। ये ईसाई दरिंदे के पूरे कांड और पढ़ने की इच्छा हो ना, तो वो CS हिंदूज दी गोवा रिपब्लिका पोर्तुगीजा, इसको पढ़िए। और ये पुस्तक की खूबी ये है कि इसे लिखने वाला डॉक्टर पटानियो नोरोन्वा, ये पोर्तुगीज ही था जो सुप्रीम कोर्ट में जज था। अब पता नहीं इतना घिनौना पोर्तुगीजी इतिहास, वो भी खुद उसी के देश का बंदा, इतनी ईमानदारी से उसने ये कैसे लिखा। लेकिन मैं वो डॉक्टर साहब का मैं बहुत ऋणी हूँ कि सिर्फ उनके ही प्रामाणिक और ईमानदारी से लिखे गए इतिहास हमारे लिए एक अब गहना बन चुका है। तो आज हम वो जेवियर की अपने धर्म के प्रति ईमानदारी हम देख सकते हैं। अब हमारी धैर्यशीलता, सहनशीलता, क्षात्र धर्म और नवचेतना से किया हुआ एक प्रेरणादायी इतिहास आपको बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। उनका नाम था विनायक बुआ मसूरकर। ये एक रामदासी थे, ब्रह्मचारी थे। इनका आश्रम सातारा जिले में मसूर गांव में था और ये स्वामी समर्थ रामदास जी के शिष्य थे। वैसे आप में से किसका बेटा, भाई, बहन, पति पत्नी या कोई रिश्तेदार सेंट जेवियर हाई स्कूल में है? तो प्लीज व्हाट्सएप करो।